आज अपन लोग टैपिड क्लियरेंस कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले टैपिड एडजस्टमेंट करने से पहले क्या होता है कि जो भी आपके पास में इंजन है, चाहे सिंगल सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, उसका क्या होता है कि फायरिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए। फायरिंग ऑर्डर का अगर आपको नॉलेज है तो आप लोग इजी में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, टैपिड एडजस्टमेंट कर सकते हो। सपोज मान लो अपने पास में ये 4 सिलेंडर डीजल इंजन है अपने पास में, तो क्या करना होता है, ये अपने इसका हैंडल लगा रखा है और इसके अंदर सारे पिस्टन लग रहे हैं और ये अपना एक नॉर्मली इंजन है। इस इंजन का सर्वप्रथम अपन क्या करता है कि भाई किस इंजन के अंदर दोनों ही वाल्व बंद है, दोनों वाल्व बंद होंगे उस कंडीशन में उसके अंदर अपन टैपिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसी कंडीशन में टैपिड जो है अपने पास में रोकर आर्म है, रोकर आर्म के ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं रहता है। तो लोड नहीं रहता है तो उसका पता करने के लिए फायरिंग ऑर्डर होता है, जैसे कि 1342 भी होता है। अब इस इंजन का कितना फायरिंग ऑर्डर अलग अलग कंपनियों के अकॉर्डिंग अलग अलग फायरिंग ऑर्डर होते हैं। तो अपन इसका फायरिंग ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि ये अपन ने पिस्टन को कट सेक्शन, ये अपना पिस्टन को टीडीसी के ऊपर लेते हैं। ये आपका 1 नंबर है। 1 नंबर पर ये क्या है, दोनों वाल्व जो है क्लियरेंस है, तो इसके अंदर क्या है, आराम से ये चाल दिख रही है, इसका मतलब इसके अंदर दोनों वाल्व ये है बंद है। इस कंडीशन में जैसे अपन ने क्या किया, इस पिस्टन को, इस क्रैंकशाफ्ट को अपन आधा घुमाया, आधा घुमाने मतलब 180 डिग्री पर और घुमाया, तो घुमाने पर जो अपने को पता है वो 3 नंबर का, तो 3 नंबर के भी हैं, तो अपने पास में क्या होना चाहिए, फायरिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए ना। तो ये भी आपके क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कई बार फिटिंग करने पर ये भी दिख रहा है। तो सेम कंडीशन में दोनों में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हो सकता है ये गड़बड़ सेट कर रखा हो पुराना। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको देखा तो इसके अंदर भी ये लोड पे चल रहा है, तो इसको अपन ने क्या किया, आधा और घुमाया, क्या किया, आधा और घुमाया। आधा और घुमाने पर क्या होगा, ये भी फ्री हो गया, ये वापस फ्री हो रहा है, ये भी फ्री, ये फ्री नहीं हो रहा है और ये भी फ्री नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, ये गड़बड़ कर रखा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाल है। तो अपन क्या करेंगे, टैपिड एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, टैपिड एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। ये अपना क्या है, कट सेक्शन है। तो सर्वप्रथम अपन 1 नंबर वाले को लेते हैं। 1 नंबर वाले को लेने पर क्या किया, अभी पिस्टन आपका 1 नंबर पर है, टॉप पर है, टीडीसी पर है। ये अपन ने क्या कर दिया था, अपन ने पहले इसको एडजस्टमेंट करा हुआ था, है ना। एडजस्टमेंट क्या कर रखा था। अब क्या होगा अपना, अपन इसको हाफ घुमाते हैं, ये हमने एक काउंट लेटर और ये आपका फ्री हो गया। मतलब कि ये आपका कौन सा नंबर का है, 4 नंबर पिस्टन में। ये अपने पास में 13 नंबर रिंग स्पिनर लग रहा है, ये लगाया अपन ने इसको। तो इसके अंदर क्या है कि ये नट दे रखा है और इसके अंदर एक स्क्रू दे रखा है। क्या दे रखा है, एक स्क्रू दे रखा है। तो ये स्क्रू क्या करना होता है, अपने को इसको टाइट करना होता है। तो अपन ने इस तरीके से फिक्स रिंग स्पिनर लगाया और उसके बाद में अपन ने इसको टाइट किया। फिलर गेज कहाँ गया बेटा, फिलर गेज लगाओ बेटा। यहाँ पे ये आपका हेड का टिप है और ये आपका क्या रोकर आर्म का टिप है ना। तो इसके मध्य में फिलर गेज लगाया अपने। क्या होता है कि फिलर गेज की जो रीडिंग होती है 0.05 mm भी लगाते हैं, 0.010 mm भी लगाते हैं, 0.015 भी लगाते हैं, 0.10 भी लगाते हैं और 0.15 भी लगाते हैं ना। तो क्या होता है, mm में चलता है। तो ये अलग अलग कंपनी के अंदर क्या होता है कि अलग अलग होता है ना। बेटा आप रोक के रखना, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, है ना। इसको ज़्यादा लोड पे नहीं और आराम से इजी में कस देना है। और ये स्क्रू अंदर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। इसको अपन ने कस दिया है, उसके बाद में अपन इसको ढीला करते हैं। क्या करते हैं, इसके पहले से ही क्या कर रखे हैं, नट स्लिप हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नट स्लिप हो रहा है। बेटा फिक्स स्पिनर देना, फिक्स स्पिनर देना बेटा फटाफट। चलो आप उठाओ, ये हल्की सी क्या है, दोनों के मध्य में क्या है, चार। अब अपने को इसको सेट करना है, किसको करना है, बीच वाले को एडजस्टमेंट करना है। अपन क्या करते हैं, इसको अपन ये घुमाते हैं, क्या कर दिया अपन ने, पैर हटाना बेटा आपका। तो ये दोनों फ्री नहीं हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है, दो वाल दोनों ही साथ में खुल रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, ऊपर देना है इसको। ये अपने पास में अपना रिंग स्पिनर, इसको अपन ने इसको खोला, इसको खोलने के लिए अपने को लगाओ यहाँ पे। लगा रखा है। ये अपन ने क्या किया, इस नट को, अंदर वाले स्क्रू को टाइट कर दिया और अब इस बाहर वाले नट को टाइट कर देते हैं। रिंग स्पिनर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिंग स्पिनर क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। आगे वाले में लगाओ, लगाया, आगे वाले में लगाओ, लगा रखा है।
अगर रखा है अभी इस प्रकार अपन क्या करते हैं, टैपेट एडजस्टमेंट करते हैं। जो बीच वाले दोनों सिलेंडर है, दोनों सिलेंडरों के अंदर क्या है, क्या वाला ले लो ना, ऐसे फंसना ही नहीं चाहिए। आप क्या हाथ में पकड़ के खड़ा, आपको आइडिया लगा खड़ा बोलते हैं, देखो वापस लगाओ उसको, जा रहा है अंदर। आराम से निकल गया ना, चलो ठीक है। हल्की सी चाल इसमें भी है, हल्की सी इसमें भी है, हल्की सी इसमें भी है, इसमें और इसमें नहीं होगी, भी नहीं होगी ना। अभी बीच वाले दोनों ही सिलेंडर एक साथ में होंगे ना, तो इन दोनों सिलेंडर के अंदर क्या होगा, ब्लास्ट एक साथ में। समझ आ गया। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, किसी भी इंजन के, चाहे 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 5 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, 8 सिलेंडर हो, वी वाला इंजन हो, V12 इंजन हो, V8 इंजन हो, किसी भी प्रकार का इंजन हो, आप लोग टैपेट क्लियरेंस एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उस इंजन के फायरिंग ऑर्डर का आप लोगों को पता होना चाहिए। फायरिंग ऑर्डर का पता होने से ये होता है कि जब आपका पिस्टन TDC की तरफ होता है तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में उसके दोनों वाल्व बंद होते हैं, तो दोनों के वाल्व बंद होने से बंद हो गए दोनों वाल्व, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वापस खोलेगा। पावर स्ट्रोक के दौरान अगर दोनों में से एक भी वाल्व अगर खुला रह जाता है, इसका मतलब वहाँ से आपका जो गैस है वो लीकेज हो जाएगी और आपका इंजन जो होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। ये जो रोकर आर्म है, इन रोकर आर्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रोकर आर्म एडजस्टमेंट आना भी बहुत जरूरी है। अगर रोकर आर्म एडजस्टमेंट अगर सही तरीके से है इंजन में, तो इंजन व्यवस्थित तरीके से चलेगा, इंजन पावर भी अच्छा करेगा। और कई सारे इंजनों के अंदर देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा पीछे धुआं देता है, तो धुआं ज़्यादा देने की वजह, कई बार रीजन वजह जो होती है वो रोकर आर्म की वजह से होता है। मतलब कि यहाँ पे क्लीयरेंस बढ़ जाता है, वाल्व आपका पूरा नहीं खुल पाता है, वो वाल्व पूरा नहीं खुलेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है, हवा है वो पूरी नहीं जाएगी, और पूरी मात्रा में हवा नहीं जाएगी तो आपका इंजन पावर नहीं करेगा, जो अंदर फ्यूल है वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं होगा, बहुत सारी गैसें भी बाहर निकालेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको ज़्यादा उत्सर्जन करेगा, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं जो होती है वो इनसे उत्पन्न हो जाती है। कई बार आपका इंजन भी स्टार्ट नहीं होता है ना, तो इन चीज़ों का क्या होना चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। और पता होने के साथ साथ में हर एक प्रकार के जो इंजन है उनके फायरिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए। अगर किसी इंजन का फायरिंग ऑर्डर पता नहीं, तब भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सर्वप्रथम TDC के प्रोफेशनल को ले लो और 1 नंबर को देखो। 1 नंबर हमेशा आगे की तरफ होता है। 1 नंबर को देख लिया, उसको घुमाओ, 2 राउंड काटोगे, चाहे 6 सिलेंडर का, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, कितने सिलेंडर का 2 राउंड जैसे आपने काटे, 2 राउंडों में से कभी न कभी तो दोनों वाले ऐसी कंडीशन होगी जब दोनों वाले बंद होंगे। जब दोनों वाले बंद होंगे इसका समझ गया आप, 1 नंबर ये रहा। उसके बाद में वापस आप ट्राई करो, उसके बाद में दोनों वाले किस सिलेंडर के बंद है, उससे भी आप लोग क्या कर सकते हो, फायरिंग ऑर्डर पता कर सकते हो। हर एक कंपनी उसकी मैन्युफैक्चर और उसकी डिजाइन के अनुसार, उसकी हेड की डिजाइन के अकॉर्डिंग और उसकी क्रैंक शाफ्ट की डिजाइन के अकॉर्डिंग टाइमिंग जो होती है वो अलग अलग है। किसकी, रोकर आर्म, सिलेंडरों की, कब कौन से सिलेंडर में फायरिंग करना है, फायरिंग करवाना है इंजन से। फायरिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है कि इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो बैलेंस पे चले, व्यवस्थित चले, इसलिए कंपनियां जो होती है इनको क्या करती है, सेट करती है। आज अपने का जो टॉपिक था वो टॉपिक था मेन रोकर आर्म क्लियरेंस एडजस्टमेंट करना। तो इसके लिए अपन ने फिलर गेज की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर की सहायता से अपन ने रोकर आर्म एडजस्टमेंट आराम से इजी वे में कर लिया। सबको समझ में आ गया?